आपका चमत्कार निकट आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस चमत्कार की तुम आशा कर रहे थे वह होने वाला है, और जो समस्याएं तुम्हारे हृदय पर बोझ बनी हुई हैं, उनका समाधान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैंने अपने दिव्य सिंहासन से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और तुम्हारा उत्तर जल्द ही आ रहा है। लेकिन अब मैं बदले में आपसे कुछ मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी तो आप कैसे कार्य करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों की तरह बने जो एक बार अपनी इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा किया। यह सिर्फ एक बात नहीं है, एहसान की बात है। यह कुछ और गहरी बात है। मैं चाहता हूं कि आपने जो परीक्षाएं झेली हैं वे आपके दिल में ज्ञान लाएं। जब आप अपनी समस्याओं को हल होते हुए देखें तो अपने आप को कृतज्ञता और दैनिक प्रार्थना से भरे जीवन के लिए तैयार करें। इसमें अपनी आंखें खोलने और बस कहने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता है। जीवन के उपहार के लिए और आपके प्यार के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो मुझे हमेशा घेरे रहता है। मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि यह मुश्किल नहीं है। मैं आपकी भौतिक संपत्ति नहीं मांगता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करें वह ईमानदारी और सराहना से हो। यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर आपके आशीर्वाद को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन कृपया उस प्रभु के बारे में न भूलें जिसने आपको बचाया है। यदि आप अपनी सफलता का श्रेय केवल अपने आप को देते हैं, आपकी अपनी क्षमताएं, आपका आशीर्वाद पानी के बिना फूल की तरह मुरझा सकता है। आपकी प्रार्थनाओं को प्रशंसा के साथ पानी दें। मेरी वेदी पर अपना धन्यवाद अर्पित करें और जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं उसे संजोएं और उसकी सराहना करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। भले ही मैं आपको वही न दे जो आप मांगते हैं, जान ले कि मैं हमेशा कुछ बेहतर प्रदान करता हूँ। मैं आपका पिता हूँ, आपका निर्माता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके भविष्य, आपके परिवार, आपके आध्यात्मिक जीवन और आपके दिल के लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं आपको कर्ज से मुक्त करता हूँ, तो आपके लिए आभारी रहें। अब स्वतंत्रता में रहें। शायद आपका बैंक खाता भरा हुआ नहीं है, लेकिन यदि आप बहुतायत मांगेंगे तो कोई भी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा और मैं आपको काम और सम्मानजनक श्रम प्रदान करता हूँ। चिंता न करें, मैं आपको अपनी आजीविका कमाने का साधन और अवसर दे रहा हूँ। घबराएं नहीं, आपकी सहायता के लिए मैं आपके लिए दरवाजे खोलूंगा। जिस रास्ते पर मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा उसका अनुसरण करें और वहां आप अपने समर्पण और ईमानदारी के साथ फलेंगे फूलेंगे। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद से नहलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्रबंधन की कला सीखें। अपने कृतज्ञ हृदय को इसके साथ जोड़े। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है और आपको कई अद्भुत चीजें प्राप्त होंगी। मैं यह भी कामना करता हूं कि आपके घर में शांति भर जाए। जो चमत्कार आप देख रहे हैं वे आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दें। लेकिन मेरी शिक्षाओं को नजरअंदाज न करें। केवल भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित न करें। आपकी निगाहें स्वर्ग की ओर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिलों में कृतज्ञता का सच्चा रवैया बनाए रखें। यह अलौकिक जीवन की ओर पहला कदम है। ये वे चाबियां हैं जो प्रचुरता के मौसम के द्वार खोलती हैं। आपकी भक्ति, आपकी आराधना, हर आशीर्वाद के लिए आपका आभार, यहाँ तक कि आपका अटूट विश्वास। कठिन समय अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी प्रतिबद्धता,
मेरे शब्द प्राप्त करने की आपकी इच्छा, प्रार्थना में आपकी दृढ़ता और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में मेरी कृपा का साधन बनने की आपकी उत्सुकता, ये सभी चीजें मुझे प्रसन्न करती हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे कुछ शब्दों को ध्यान से सुनें। वे खुद को दोष रहित मान सकते हैं और दूसरों को तुच्छ समझ सकते हैं। वे आपकी पिछली गलतियों के लिए आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन पर ध्यान न दें। आप उनके निर्णयों और आहत करने वाले शब्दों की नकारात्मकता में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप मुझे लाते हैं खुशी। मैं आपकी प्रार्थनाओं और आपकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की सराहना करता हूं। मैं आपके साहस को देखकर प्रसन्न हूं। आपका नाम आस्था, दृढ़ता और वफादारी के उदाहरण के रूप में आकाशीय दुनिया में गूंजता है। कृपया इन शब्दों को अपनी आत्मा में अंकित करें। आपको याद रखने की आवश्यकता होगी जब उनका सामना उन लोगों से होता है जो आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं, तो मैं वह हूँ जो आपको ठीक करता है, आपको समृद्ध करता है और आपको गहराई से बचाता है। मैं आपको प्रेम और दया से घेरता हूँ और अलौकिक का द्वार खोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन चमत्कारों को प्राप्त करें जो आप मांगते हैं, लेकिन मैं आपको उनकी देखभाल, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी वफादारी, आपकी कृतज्ञता, आपकी प्रशंसा और आपके विश्वास के साथ है। उन्हें अपरिवर्तित रहने दें। आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन मेरी उपस्थिति में आएं। मेरे संदेशों को सुने जो आपको मजबूत करते हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करें और जब भी उन्हें याद करें, आप धन्यवाद देने और प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, मैं अपना हाथ आपके सिर पर रखूंगा और आपके जीवन को अलौकिक तरीके से आशीर्वाद दूंगा जिस क्षण आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। कृपया इसे गहन कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। मैं आपसे बात करना बंद नहीं करूंगा। अनगिनत तरीकों से जब तक मेरे शब्द आपकी आत्मा में अंकित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सच्चाई है। आपके शुद्ध और न्यायपूर्ण विचार अब आप गवाही देने, सुनने, बोलने, पढ़ने या बदनामी और झूठ साझा करने के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे जो आपके दिमाग को दूषित करते हैं और आपके दिल को कमजोर करते हैं। आप अपने परिवर्तन की सीमा पर खुद को आश्चर्यचकित करेंगे और अब आप कैसे धन्य हो गए हैं। आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके पिछले अपराधों और गलतियों को भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको अधिक मात्रा में अनुग्रह प्रदान करता हूँ जो आज से आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। नए दरवाजे खुलेंगे और मेरी आत्मा को चोरी, उत्पीड़न, कारावास से मुक्ति मिलेगी। स्वर्गीय लोकों में होने वाले चमत्कारों की वास्तविकता का अनुभव करते हुए आप और मैं एक साथ भयंकर युद्धों में भाग लेंगे और विजयी होंगे, ताकि आप और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मैं वफादार रहूंगा, भले ही आपको कमजोर पड़ने से रोकने के लिए परीक्षणों के बीच आपको और अधिक ताकत देने में लड़खड़ाएं। हालांकि मैं चिल्लाता हूँ और आपके खिलाफ उठाई गई दीवारों को तोड़ देता हूँ। आप मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी हैं और आपके भीतर मैंने एक अलौकिक स्थान रखा है। शक्ति आपको इस पर घमंड करने या खुद को बड़ा या महान घोषित करने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं उन लोगों को शर्म के साथ बाहर निकाल दूंगा जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरी तरफ आप विशिष्ट हैं। मैं आपको बुला रहा हूँ, उठो और खड़े रहो। आओ और मेरा हाथ थाम लो। हम चमत्कारों के एक नए युग में कदम रख रहे हैं।
मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। आमीन। मित्रों, आप इस संदेश को दूसरों को भी दें ताकि वो भी आशीष पा सके। मे गॉड ब्लेस यू। आपके शुद्ध और न्यायपूर्ण विचार अब आप गवाही देने, सुनने, बोलने, पढ़ने या बदनामी और झूठ साझा करने के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे जो आपके दिमाग को